नमस्कार, मैं श्वेता सिंह आपका स्वागत करती हूं। रात के 10 बज रहे हैं। आप आज तक पर दस्तक देख रहे हैं, जहां आज की पहली दस्तक धर्म के नाम पर धमकी देने वाले महापंचायत पर। भिवानी में जहां जुनैद और नासिर नाम के दो लोगों को जलाकर एक गाड़ी में मार दिया गया, वहां पर आरोपी मोनू मानेसर के लिए दूसरे दिन महापंचायत का आयोजन किया गया। जब अभी तक उसे हिंदू गौरव बताया जा रहा था, अब महाराणा प्रताप से लेकर राणा सांगा तक की उपाधि दी जा रही है और साथ में गहलोत सरकार को औरंगजेब, खिलजी और जयचंद कहा जा रहा है। कल भी धमकी दी गई थी राजस्थान पुलिस को गिरफ्तार करने को लेकर मोनू मानेसर को। आज एक बार फिर धमकी दी गई कि आकर दिखाएं तो लौट नहीं पाएंगे। ये नारे भिवानी में मारे गए जुनैद और नासिर की हत्या के आरोपी मोनू के समर्थन में लग रहे हैं। गौ हत्यारों को खुश करने के लिए गौ रक्षकों को तंग नहीं करने देंगे। एक नृशंस अपराध का मुद्दा धर्म और धार्मिक राजनीति की आड़ में शक्ति प्रदर्शन का विषय बन गया। जैसे अगर बिना जांच किए हत्या के आरोपी मोनू मानेसर को पुलिस ने पकड़ा तो धर्म पराजित हो जाएगा। इसीलिए राजस्थान के मुख्यमंत्री को कंस और राजस्थान की पुलिस को तालिबानी बताकर कलेजा कपकपा देने वाले नारे लगाने की मांग की जाती है। मेवाड़ में बैठे गौ हत्यारों के कलेजे दहल जाए, उनकी छुरियां वहीं रुक जाए और जयपुर में बैठे उस कंस की औलाद को ये स्पष्ट हो जाए कि उसकी तालिबानी पुलिस कुछ नहीं कर सकती। भारत माता की। मंगलवार को मानेसर में ऐसी ही एक महापंचायत हुई। बुधवार को पलवल में महापंचायत की जाती है। दोनों जगहों पर एक समानता रही। मोनू हीरो है, मोनू को बचाना है, पुलिस को पकड़ने नहीं देंगे। मंगलवार को गोरक्षा के नाम पर हत्या के आरोपी मोनू मानेसर को हिंदू गौरव बताया गया। बुधवार की महापंचायत में मोनू को आधुनिक दौर का शिवाजी, महाराणा प्रताप बताया जाने लगा। मंगलवार को राजस्थान पुलिस को चुनौती देते हुए कहा गया कि पुलिस आएगी तो अपने पैर पर, लेकिन जाएगी अपने पैर पर नहीं। बुधवार को कह दिया गया कि पुलिस आई तो उल्टे पैर भागने का भी मौका पुलिस वाले पाएंगे या नहीं, इसकी गारंटी नहीं दी जा सकती। अब आप कुछ ऐसे बयान सुनिए जो महापंचायत के नाम पर जुटी भीड़ के सामने दिए गए। अगर राजस्थान पुलिस ने हमारे साथियों को, उनके परिवार को परेशान किया तो ये स्पष्ट सुन ले कि वो राजस्थान पुलिस इस मामले में आएगी तो अपने पांव से, लेकिन वापस अपने पांव से नहीं जा पाएगी। भारत माता की जय। भारत माता की जय। मोनू मानेसर, श्रीकांत, उनके साथी ये रक्षक हैं, भक्षक नहीं हैं। ये हत्यारों को पकड़ते हैं, ये हत्या नहीं करते हैं। इनकी रक्षा के लिए केवल मेवात नहीं, पूरा देश तैयार है। राजस्थान की पुलिस एड़ी चोटी का जोर लगा ले, इनका बाल भी बांका नहीं कर सकती। वो गलती दोबारा मत दोहराना जो तुमने नगीना में की है। तुम्हारा क्या हाल किया जा सकता है ये कल मानेसर ने तुमको बता दिया है। तुम आए थे, उल्टे पैर भागना पड़ा। ये मानेसर जय श्री राम, जय श्री राम। और आज तुमको समझ में आ गया होगा, भागने का मौका मिलेगा कि नहीं हम गारंटी नहीं दे सकते। गहलोत, तुम्हारे कारण ही कन्हैया मारा गया था। तुम्हारे कारण ही राजस्थान का, मेवात का हिंदू खून के आंसू रो रहा है। तुम्हारे में दम है। यदि
तुम्हारी रगों में महाराणा प्रताप का खून है, यदि तुम्हारी रगों में राणा सांगा का खून है, अपने मेवात को संभालो, वहां गौ हत्या बंद करो, वहां से गौ हत्यारों को हरियाणा में आना बंद करवा दो। लगता है तुम्हारी रगों में मिर्जा राजा जय सिंह का खून बह रहा है। भिवानी हत्याकांड की सीबीआई जांच की मांग और जांच पूरी होने तक मोनू को पकड़ने की भी न सोचने की बात कहकर ये दूसरी महापंचायत खत्म हुई, दस्तक देते सवाल छोड़ गई। गोहत्या अपराध होने के बाद भी होती है तो क्या पुलिस नाकाम है? पुलिस की नाकामी के कारण क्या गोरक्षा के नाम पर गुंडागर्दी की छूट रहेगी? कोई गो तस्कर है तो उसे कानून सजा देगा या गोरक्षा के नाम पर मार दिया जाएगा? आरोपी को पकड़ने की जगह क्या महापंचायतों में पुलिस धमकी सुनेगी? क्या सिर्फ वोट रक्षा के नाम पर गोरक्षा की राजनीति को चलने दिया जाएगा? आशुतोष मिश्रा, पलवल, आज तक। अवध के मशहूर कवि रहे अदम गोंडवी ने लिखा था, तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। क्या आज के दौर में अदम गोंडवी ने ये लिखा होता तो उनके खिलाफ समाज का माहौल बिगाड़ने के नाम पर नोटिस उन्हें जारी किया जा सकता था? हम ऐसा इसीलिए कह रहे हैं कि कानपुर में जब एक गरीब के घर पर बुलडोजर चल रहा था, तब एक मां बेटी जलकर मर गए थे। उसके बाद नेहा सिंह राठौड़ ने कुछ पंक्तियां लिखी और उन्हें गाया, जिसके बाद कानपुर पुलिस की ओर से उन्हें 3 दिन के भीतर जवाब दाखिल करने के लिए नोटिस थमाया गया। 13 फरवरी की बात है। उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात की रात कृष्ण गोपाल दीक्षित परिवार की झोपड़ी को ग्राम सभा की जमीन पर बताकर बुलडोजर चलाने आए प्रशासन ने अति की। झोपड़ी पर बुलडोजर चलाने का विरोध करती पत्नी और बेटी ने आग लगाई। 13 फरवरी को तब वहां मौजूद अधिकारियों ने पीड़ित मां बेटी को बचाने की जगह झोपड़ी पर बुलडोजर चलाना जरूरी समझा। 50 साल की प्रमिला, 21 साल की नेहा संवेदनहीन अधिकारियों की आपराधिक लापरवाही के आगे जान गंवा बैठी। 13 फरवरी को बुलडोजर के आगे जलकर जान गंवा चुकी मां बेटी की दर्दनाक घटना के 3 दिन बाद 16 फरवरी को लोक गायिका नेहा सिंह राठौर 1 मिनट 9 सेकंड का गीत अपने YouTube चैनल पर जारी करती हैं। शीर्षक होता है यूपी में काबा सीजन 2। अब इस गाने के बोल सुनिए। बाबा के दरबार बार ढहत घर बार बार माई बेटी के आग में झोंकत यूपी सरकार बा। काबा यूपी में काबा और बाबा के डीएम तो बड़ी रंगबाज बा। बाबा के डीएम तो बड़ी रंगबाज बा। कानपुर देहात में ले आइल राम राज बा। बुलडोजर से रौंदक दीक्षित के घर आज बा। अरे ही बुलडोजरवा पे बाबा के नाज बा। काबा यूपी में काबा कलक्टर के बाज बासठ कलो कर्मी जाज बा। अधिकारी भैले पे लगा मनमानी के रिवाज बा। काबा यूपी में काबा। नेहा सिंह के इस गीत को सुनकर क्या आपकी भावनाएं आहत हुई? क्या आपको लगता है कि इसे सुनकर समाज का माहौल बिगड़ सकता है? आप अपना सोच चुके हैं? यूपी पुलिस का हम बता देते हैं। उत्तर प्रदेश में कानपुर देहात की पुलिस ने 7 सवालों के साथ नोटिस नेहा सिंह को दिया है, इस आरोप के साथ कि आपके गीत की वजह से समाज में वैमनस्य तनाव की स्थिति पैदा हुई है। 3 दिन में जवाब नहीं दिया तो कानूनी कार्रवाई होगी। इसी नोटिस की कॉपी नेहा के मुताबिक उनके ससुराल जाकर पुलिस ने पहले दी, फिर दिल्ली में भी आकर नोटिस थमा दिया। नहीं, मैं तो नहीं करवा रही हूँ और इतना परेशान करवा रहा है आप लोगों को। भाई ये तो आप परेशान कर रहे हैं, हम क्यों परेशान? मैं करवा रही नहीं, मैं तो नहीं करवा रही हूँ। थाना अकबरपुर पर प्राप्त लिखित एवं मौखिक शिकायत की एक वीडियो सोशल मीडिया पर नेहा सिंह राठौर नामक महिला द्वारा अपलोड किया गया है, जिससे समाज में वैमनस्यता एवं भेदभाव की स्थिति उत्पन्न हुई है। इन शिकायतों के आधार पर प्रभारी निरीक्षक अकबरपुर द्वारा उक्त महिला को 160 सीआरपीसी का नोटिस तामील कराया गया है। नोटिस का जवाब मिलने पर नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। यूपी में काबा पूछने वाली नेहा सिंह के हाथ में अब पुलिस का नोटिस बा, जिसे मिलने के बाद वो कहती हैं कि गलत क्या बोला है। बाबा के डीएम तो बड़ी रंगबाज बा।
कानपुर में रौंदत दीक्षित के घरवा आज बा, अरे यही बुलडोजरवा पे बाबा के नाज बा। काबा यूपी में काबा, अरे गरीबन के मड़ई फुकवादा, गुर्बत के इलाज बा। लोकतंत्र के नाम पे भैया भैल कोढ़ में खाज बा। काबा अरे आग लगी त हिंदू जरी है मुसलमान बा। ए बाबा यही जाना खाली अब्दुल के मकान बा। काबा यूपी में काबा, यही गाना है। अब बताइए इसमें क्या है? लोगों से भी मैं पूछती हूँ, बताइए इसमें क्या है? आपको सच में लगता है कि मैंने समाज में जो है एक तनावपूर्ण माहौल बना दिया इस गाने के माध्यम से? मैंने एक सवाल क्या कर दिया आपसे, आपको इतना तीखा लग गया? नेहा सिंह जब पूछती है कि गाना माहौल खराब करने वाला लगा है या फिर सवाल पूछना तीखा लगा, तब लखनऊ से लेकर दिल्ली तक चर्चा राजनीति के मैदान में हुई। नोटिस भेजी गई है, नोटिस वाली सरकार है। नेहा सिंह राठौर के सर नोटिस किया गया, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, हम उत्तर प्रदेश राज्य में कानून का राज स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। किसी को भी कानून से छेड़छाड़ की इजाजत नहीं है। नेहा सिंह राठौर अपना जवाब देंगी, आगे कानून तय करेगा समाज में तनाव की चिंता है या समस्या सियासत की। फिलहाल ये याद करना जरूरी है कि कवियों ने हमेशा सवाल उठाते हुए ही दस्तक दी है, आवाज दी है। जिस उत्तर प्रदेश की नेहा सिंह राठौर अभी हैं, इसी के अवध से मशहूर शायर रफीक शादानी का जिक्र करना जरूरी है, जिन्होंने लिखा था, हमका ई गवारा है बगिया से चला जाई, उल्लू का मूल कबूतर हमसे न कहा जाई, नेता का कही देवता और पुलिस का फरिश्ता, गोबर का यारो हलवा हमसे न कहा जाए। इसी उत्तर प्रदेश के अवध से आने वाले अदम गोंडवी ने लिखा, काजू भुने प्लेट में विस्की गिलास में उतरा है रामराज विधायक निवास में। पैसे से आप चाहें तो सरकार गिरा दें, संसद बदल गई है यहाँ की न खास में, जनता के पास एक ही चारा है बगावत, ये बात कह रहा हूँ मैं होशो हवास में। क्या ऐसे सवालों से समाज का माहौल खराब हो जाता है या सियासत का मन खट्टा होता है? मैं लगातार लोकगीत के माध्यम से सरकारों से सवाल पूछती रही हूँ, तो ये कोई पहली बार नहीं हुआ है कि मैंने यूपी में काबा करके सवाल पूछा। उससे पहले भी यूपी में इलेक्शन था, उस टाइम पे भी मैंने सवाल पूछे थे, जिसका जवाब अब तक वो लोग दे नहीं पाई। क्या जवाब दे पाएंगे? अभी भी जवाब तो दे नहीं पाते, ये नोटिस दे देते हैं। तो उस चीज पे इनको बड़ा मिर्ची लग गई कि भाई ये कैसे हो सकता है, कौन इतना परेशान करवा रहा है आप लोगों को। पुलिस को शिकायत मिली तो सवाल पूछते हुए नोटिस भेजा गया। पुलिस ने अपना काम किया। क्या यही पुलिस तब भी अपना काम कर रही थी जब किस पुलिस अधिकारी ने कानपुर के दीक्षित परिवार को डीएम के यहाँ सुनवाई से भगाया? क्या उसे नोटिस दिया गया? किस पुलिस अधिकारी ने दावों के मुताबिक दीक्षित परिवार के बेटे के कपड़े उतरवाए थे? क्या उसे नोटिस दिया गया था? क्या जिन जिलाधिकारी नेहा जैन ने वक्त रहते दीक्षित परिवार की शिकायत पर सुनवाई नहीं की, उन्हें नोटिस दिया गया? क्योंकि समाज में तनाव और वैमनस्य तो पहले इन लोगों की लापरवाही से फैला, जहां अब तक एक परिवार इंसाफ की तलाश कर रहा है। कानपुर से सिमर चावला, लखनऊ से समर्थ श्रीवास्तव और दिल्ली से आनंद कुमार के साथ हिमांशु मिश्रा, आज तक। आजकल घर घर में ये चर्चा चल रही है कि पंखा चलाएं या फिर अभी रजाई ओढ़े रखें। ठंड के बाद बसंत ऋतु के बाद गर्मी का मौसम, लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है कि बसंत ऋतु तो नजर नहीं आई और गर्मी का मौसम जल्दी आ गया है। अब गर्मी का सीधा रिश्ता महंगाई से भी जुड़ जाता है। हम आपको यहाँ पर ये रिश्ता समझाते हैं कि किस तरीके से अब जो मुद्दा है वो आटे और रोटी का हो चुका है। भारत गर्व करता है कि 6 ऋतुएं अपने देश में हैं। शीत ऋतु खत्म हुई, वसंत ऋतु में आनंद लेने का जब समय आया, लोगों ने महसूस किया वसंत ऋतु स्किप हो गई। उसकी जगह गर्मी ने समय से पहले एंट्री ली। आप सोचेंगे अब इसके लिए भी क्या खबर देखना जरूरी है? तो दस्तक देती खबर इसलिए देखिए क्योंकि आपको पता चलेगा वक्त से पहले आई गर्मी का महंगाई से क्या रिश्ता है, वक्त से पहले चढ़ते पारे का आपकी ईएमआई से क्या रिश्ता है, बसंत ऋतु के मौसम में ग्रीष्म ऋतु के प्रवेश का आपकी रोटी से क्या रिश्ता है। मौसम की कहानी के आपकी रोटी से सीधा रिश्ता जुड़ा है, जिसकी चिंता आपको भी करनी है, जिसकी चिंता में सरकारें भी जुटी हैं। कैसे, एक एक करके समझिए। देश में पिछले साल अनुमान के मुकाबले कम गेहूं का उत्पादन हुआ। गेहूं का देश में कम उत्पादन और रूस यूक्रेन युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आए संकट के बीच गेहूं, आटा, रोटी, ब्रेड, बिस्किट सब महंगा हुआ। अब इस बार जब गेहूं की फसल पकने को देश में तैयार है,
चुनौती फिर से फरवरी में चढ़ती गर्मी ने पैदा कर दी। आज तक संवाददाता मंजीत सहगल आपके लिए ये रिपोर्ट तैयार करने गेहूं के खेत में पहुंचे। एक एक करके बात समझिएगा। हम लोग मोहाली के अजीजपुर गांव में मौजूद हैं। जहां तक भी नजर दौड़ाएं हमें गेहूं के हरे भरे खेत दिखाई दे रहे हैं। गेहूं की फसल इस वक्त लगभग तैयारी पर है। सिल्ला मेरे हाथ में आप देख सकते हैं कि अब दाने बनना शुरू हो गए हैं। पिछले साल की तुलना में अब की बार फसल काफी अच्छी है, लेकिन अचानक फरवरी के महीने में तापमान की बढ़ोतरी ने किसानों की चिंताएं बढ़ा दी है। किसान बताते हैं कि अभी गेहूं की फसल में नमी की जरूरत है, जिससे दाना और बड़ा होता। लेकिन जब अधिकतम तापमान में 5 से 10 डिग्री तक चढ़ाव आ गया तो गेहूं को लेकर किसानों की चिंता कैसे बढ़ी, किसानों से सुनिए। गर्मी की वजह से ना छोटा रह सकता है दाना जी। हाँ जी, फिर ठंड पैंती जी तो झाड़ बढ़िया निकल आई। गेहूँ कम उपज होगी, दिन के बाद में बोनी हुई है। दाने में चमक नहीं रहेगी और गेहूँ भी पतला रहेगा। जी अचानक मौसम में जो गर्मी आई है और बदल हो रहा है, इससे गेहूँ की फसल पे उत्पादन पे बहुत फर्क पड़ेगा। क्या हो रहा है, एकदम गर्मी पड़ रही है, उससे जो हरी फसल है वो सूख रही है, तो उसमें जो पैदावार होगी उसमें कम से कम 10 से 15-20% का उत्पादन में नुकसान हो रहा है किसान को। फर्क पड़ेगा कि दाना हल्का पड़ जाएगा। पानी तो टूट ही गया, पानी खत्म हो गया है तो दाना तो पतला पड़ना ही है। पानी नहीं मिलेगा तो इस मौसम के कारण जो धूप और ये है उससे फर्क तो बहुत पड़ना है। आपने जो बातें सुनी, ऐसा क्यों हो रहा है, ये समझने के लिए कृषि विभाग के अतिरिक्त निदेशक डॉक्टर सुरेंद्र दहिया एक शब्द का प्रयोग करते हैं। जब ये टर्मिनल हीट बोलते हैं इसको, कि जब फसल मैच्योरिटी की तरफ जाती है और सडनली टेम्परेचर राइज होता है तो इससे जो ग्रेन साइज है उस पर इम्पैक्ट होता है। और नॉर्मली जिस किसान ने 5 नवंबर या 7 नवंबर तक जो हमने देखा है, अगर बिजाई कर ली है तो उस पर ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आता है। लेकिन जो हमारी जैसे जैसे लेट सोन की तरफ बढ़ेंगे तो लेट सोन जो वैरायटीज हैं या लेट सोन कंडीशंस में जो बिजाई की है उसमें ड्रास्टिकली यील्ड पे असर पड़ सकता है। टर्मिनल हीट, ये टर्मिनल हीट क्या है अब ये समझिए। यानी फसल पकने के दौरान अचानक तापमान सामान्य से अधिक बढ़ना टर्मिनल हीट कहलाता है। तापमान अभी ज्यादा चढ़ने से गेहूं के दाने का आकार छोटा पड़ सकता है। नवंबर में जिन्होंने फसल गेहूं की बोई उनके लिए कम असर होगा, लेकिन बाद में देश में जहां गेहूं की बुआई हुई वहां असर ज्यादा पड़ेगा। जो दूध वाली अवस्था पर गेहूं की फसल है उसमें 25 से 30% तक गिरावट आ जाएगी, लेकिन जो फसल पक चुकी है उसमें कोई गिरावट नहीं आएगी। सरकार दावा है कि पूरी नजर लगाए बैठे, राज्यों से बात हो रही, किसानों को सजग किया जा रहा है। अनुमान जताया गया था पैदावार उम्मीद से ज्यादा हो, तब अगर यूं ही अगले 10 से 15 दिन पारा सामान्य से ज्यादा रहा तो पैदावार पर असर होगा। और अब सोचिए, एक तरफ महंगाई कंट्रोल करने के लिए आरबीआई बार बार ब्याज दरें बढ़ा रहा है, तब सामान्य से ज्यादा चढ़ता पारा न सिर्फ गेहूं के दाने को छोटा करके उपज कम करेगा, दावा ये भी कि सरसों के दाने भी समय से पहले गर्मी से पक गए तो तेल भी घट सकता है। डिमांड तो कम होने से रही, सप्लाई कम होगी तो महंगाई कैसे रुकेगी? महंगाई नहीं रुकेगी तो बढ़ती ब्याज दर कैसे रोकी जाएगी? और ब्याज दर नहीं रुकेगी तो फिर आपकी ईएमआई तो और बढ़ेगी ना। मोहाली से मंजीत सहगल के साथ आज तक ब्यूरो। मध्य प्रदेश की बात अब हम करते हैं। एक ऐसा राज्य जहां पर बाबा का चमत्कार सुर्खियां बटोरता है और कई लोग ये सवाल पूछते हैं कि जिन लोगों को इलाज की जरूरत होती है वो चमत्कार के चक्कर में आखिर क्यों पड़ते हैं। अब क्यों पड़ते हैं ये सवाल भी बड़ा है, इसीलिए हम यहाँ की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है उसे भी जरा आंक लेते हैं, जांच लेते हैं और सैंपल के तौर पर मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री के गृह जिले का हाल आपको दिखाते हैं। मध्य प्रदेश वो राज्य जहां बाबाओं के दरबार में हजारों भक्त हाजिरी लगाते हैं। आस्था के नाम पर किसी का आशीर्वाद लेने जाना गलत नहीं, लेकिन बाबाओं के दरबार में इलाज के लिए चमत्कार भरोसे जाना सही भी नहीं। और चमत्कार के भरोसे जनता क्यों है, इसीलिए आपको मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री के गृह जिले रायसेन का हाल दिखाते हैं। एमपी के स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर प्रभुराम चौधरी। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री के गृह जिले में
ग्रामीणों के इलाज करने वाले हेल्थ सेंटर की हालत देखिए। उदयपुरा तहसील में आने वाले सेंटर्स को हमने सैंपल के तौर पर चुना। ये स्वास्थ्य मंत्री के जिले में छातेर का प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, बंद ताला, जर्जर इमारत बताती है इलाज कैसे कितना होता होगा। स्वास्थ्य मंत्री के जिले में कुचवाड़ा का प्राइमरी हेल्थ सेंटर ये है, जहां गांव के लोगों को सबसे पहले इलाज के लिए आना होता है। लेकिन यहां इमारत ढहने की कगार पर, अंदर कूड़ा, हालात बदतर, वहां क्या डॉक्टर क्या दवाई मिलेगी। स्वास्थ्य केंद्र के भीतर उगी झाड़ियां बताती हैं इलाज वर्षों से नहीं जनता यहां पा रही। साहब जब 15 साल से अस्पताल खिचड़ी पड़ी है, हमें अस्पताल में भारी दुख तकलीफ हो जाती है, तो हम अस्पताल उदयपुरा नहीं पहुंच पाते हैं। रास्ते में आदमी मरीज उदयपुरा के रास्ता में खत्म हो जाए। मध्य प्रदेश में 3400 लोगों के इलाज के लिए सिर्फ एक डॉक्टर, 77,000 डॉक्टर की जरूरत है और दावा है कि हैं सिर्फ 22,000। दावा है मध्य प्रदेश की 440 से ज्यादा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र डॉक्टर विहीन है और स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के 1000 पद खाली। स्टाफ है नहीं। बिल्डिंग स्वास्थ्य मंत्री के जिले में ही हेल्थ सेंटर की इतनी चौपट, तो फिर डॉक्टर कहां जाएंगे। स्टाफ की कमी के कारण वहाँ पे डॉक्टर उपलब्ध नहीं है, लेकिन वहाँ की जो हमारे आशा कार्यकर्ता हैं और सुपरवाइजर हैं, हफ्ते में 2 से 3 दिन वहाँ जाते हैं और अगर कोई भी इमरजेंसी होती है तो यहाँ से हम एम्बुलेंस की भी व्यवस्था करवा देते हैं ताकि मरीजों को परेशानी ना हो। जब मरीजों को इलाज के नाम पर खंडहर और डॉक्टर के नाम पर सन्नाटा मिलेगा, तो बीमारियां जनता की लाइलाज होंगी और फिर जनता के पास सरकार की बजाय चमत्कार के भरोसे रहने का ही रास्ता बचेगा। राजेश रजक, रायसेन, आज तक।